हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जेई मेंस का ट्रिग्नोमेट्री का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ये 2019 में आया था ये क्वेश्चन भी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो फिर ये बहुत सिंपल वे में एकदम से हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अगर हमें कोई भी ऐसे इस फॉर्म में दी हुई है कि मतलब कॉज अल्फा है, फिर उसके बाद इंटू कॉज टू अल्फा है, बस टू मल्टीप्लाई होता जा रहा है कॉज टू की पावर n-1। मतलब ये टोटल कितनी टर्म्स हुई? इसमें यहाँ पे टू की पावर जीरो है और यहाँ पे टू की पावर n-1 है। तो जीरो से n-1 गई पावर, जीरो से n-1 पावर गई है, तो ये टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे टू कॉज एल्फा टू साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जो ये टर्म है ये बन जाएगी साइन टू अल्फा, ये साइन टू अल्फा बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम ये दोनों को ले लेंगे, तो ऊपर फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये साइन फोर अल्फा बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे करते करते चलेंगे, तो आखिरी में क्या बचेगा? आखिरी में ये वाली टर्म इस वाले में टू इंटू हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जब बन रहा था तो उसमें टू इंटू हो जा रहा था। आखिरी में क्या बनेगा? आखिरी में टू साइन टू की पावर n-1 अल्फा कॉस टू की पावर n-1 अल्फा। तो इसलिए ऊपर तो आएगा साइन टू की पावर n अल्फा। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा था? नीचे नीचे वो, जैसे कि जब हमारा हम हमारा जब यहाँ अल्फा था तब नीचे टू आ रहा था। ठीक है, फिर यहाँ जब टू अल्फा बना, जब नहीं नहीं नहीं, जब यहाँ पे अल्फा, जब ये टू अल्फा बन जाता है, जैसे साइन टू अल्फा बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो नीचे टू आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये साइन फोर अल्फा बन जाएगा तो नीचे भी फोर आ गया। तो इसलिए जब ये साइन टू की पावर एन अल्फा बन जाएगा तो नीचे टू की पावर एन आ जाएगा, और साइन अल्फा जो स्टार्टिंग का चल रहा था, तो इसलिए ये आ जाएगा। इसको ये वाली इसका इसका आंसर ये होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं, तो अब इसमें क्या है, इसमें इसमें टू डिवाइड हुआ तो ये बना, इसमें फिर टू डिवाइड होता जा रहा है तो ये, तो इसको हम उल्टी लिख लेते हैं सीरीज को। हमें क्योंकि टू मल्टीप्लाई चाहिए, इसलिए हमने सीरीज को उल्टी लिख लिया। तो हमने हमारे सीरीज ये दी हुई थी हमें, हमने इसको उल्टा लिख लिया, तो हमारा सीरीज ये बन गई। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है टू, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्म्स। अल्फा है जो पहली टर्म का एंगल है अंदर वाला, वो है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेंगी? इसमें जो पावर जा रही है वो पहले टेन थी, फिर नाइन थी, फिर टू तक जा रही है। ऐसे ऐसे करके टू तक जा रही है, तो कितनी टर्म बनेंगी? नाइन बनेंगी इसमें टर्म्स। कैसे निकालेंगे इसको? टर्म्स कितनी बनेंगी? तो हम इसको निकालेंगे टेन माइनस टू प्लस वन, क्योंकि टेन भी एक टर्म है। बेसिकली जब हम एक ये ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर मेरा थ्री से लेकर फाइव तक जा रहा है, ठीक है, मेरे को इनके इसमें टर्म्स बतानी है, बीच में कितनी होंगी, बीच में टर्म्स कितनी होंगी? फाइव माइनस थ्री। तो फाइव माइनस थ्री बेसिकली टू। ये कैसे आया? टू आया थ्री से जब हम फोर गए और फोर से फाइव गए। ठीक है, पर इस केस में हमें थ्री को भी अगर इंक्लूड करना है तो प्लस वन कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? हमारा जो टेन है, टेन में अगर हम माइनस टू करेंगे तो ये बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ऐसे है। तो टेन में टू माइनस क्या? एट। ये एट कौन सा आया? जैसे हम पहले टेन से नाइन गए, फिर नाइन से एट गए, फिर एट से सिक्स सेवन गए, सेवन से सिक्स गए, सिक्स से फाइव, फाइव से फोर, फोर से थ्री, थ्री से टू। हमें टू तक ही जाना था। तो ये कितने बने? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये एट बने। पर हमें टेन को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि टेन भी एक नंबर ऑफ टर्म्स में, टेन टेन वाला भी एक टर्म आ रही है, तो इसलिए हम प्लस वन करेंगे। तो इस वजह से जब हम दो ऐसे माइनस करते हैं नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए, तो जो फर्स्ट टर्म होती है बेसिकली जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इंक्लूड नहीं होती, तो इसलिए हम प्लस वन करते हैं। तो इसलिए हमारा टोटल नाइन टर्म्स होंगी, ये टोटल हमारी नाइन टर्म्स होगी। तो एन हमारा नाइन हो जाएगा। अब हम ये लगा देंगे, एन हमारा नाइन हो गया और अल्फा हमारा ये हो गया। तो हमने ये लगाया और उसे सॉल्व कर लिया और ये आ गया। काफ़ी इजी था। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि ये वाला कॉन्सेप्ट बताने के लिए। ठीक है, इसको याद रख लेना, ये याद रखना है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।